बिना कांग्रेस बिना बीजेपी थर्ड फ्रंट चाहिए कैसे बोल रहे हो केसीआर साहब सेंट्रल गवर्नमेंट में? बच्चा बाप का मुकाबला करता, बच्चा बाप का मुकाबला करता। वो नाथूराम गोडसे को मारने वाले, सावरकर को मारने वाले, वो अभी तक छुपे हुए थे। बीजेपी बहुत मेहनत करके यहाँ तक लाई, आरएसएस इतनी मदद करी। आप ये बात नहीं कह रहे कि आरएसएस जो है इंडिविजुअल आर्मी बना के रखी हुई है 10 करोड़ की, वो क्या इस्तेमाल को बना के रखी। और आप जो कह रहे हैं कि हम जो है बीआरएस पार्टी, भारतीय राष्ट्र समिति पार्टी बना के हम पूरे मुल्क को बचाएंगे और मुफ्त कांग्रेस मुफ्त बीजेपी बोल रहे हैं, तो ये मुफ्त हम तो बोल रहे हैं मुफ्त हो जाते, आप भी बोल रहे हैं मुफ्त में चले गए क्या आप? हम ये पूछ रहे हैं कि केसीआर साहब मोदी साहब से कितने पैसे ले लिए? जो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो आपको जो है इतना बड़ा सीएम बना दी, तेलंगाना कांग्रेस पार्टी दी, और आप तो धोखेबाज आदमी हैं, झूठ बोलने वाले हैं। और झूठ आपका ये था, मैं फिर आपको याद दिला देता हूँ कि विदाउट कांग्रेस, कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी, कांग्रेस एक मजहब एक जात की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी, सारे धर्मों की पार्टी है। और हम जब हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो ये बीजेपी आरएसएस वाले कोने में थे, और जब कांग्रेस के अंदर इन्होंने आए थे हमारे केसीआर साहब, कांग्रेस के लीडर रह चुके हैं उन्होंने, तो कांग्रेस की नीतियों को जानते हैं अच्छे से। ये कांग्रेस से मुफ्त नहीं करा सकते, ये खुद मुफ्त हो जाने वाले हैं। आप देख लेना, ये रिजल्ट में तेलंगाना भी इनके हाथ से जाने वाला है। बीआरएस पार्टी से केसीआर साहब क्या कोशिश कर रहे हैं देश के लिए? देश को बेचना, एक बेचते बेचते थक गए, अब दूसरा बेचने की काम कोशिश। इन्हों भी जाके वो सब बिक रहा, उसमें से मैं भी कुछ हिस्सा लेके बेच लूँ, तो ये बेचने की पार्टी है। बीजेपी भी बेचने की पार्टी है, बीआरएस पार्टी भी बेचने की पार्टी है। बात बोलने से कोई बड़ा आदमी नहीं हो जाता, अच्छी बात करने से कोई अच्छा लीडर नहीं हो जाता। अरे जो लीडर तेलंगाना के अंदर पूरी लीडरशिप नहीं चला सक रहा, खरीदो फरोख्त की राजनीति कर रहे, कांग्रेस के एमएलए खरीदते, उधर के एमएलए खरीदते, इधर के एमएलए खरीदते और प्रेशराइज करते, तो बीजेपी पार्टी भी ईडी आईडी सीआईबी लगा रही, इन्हों भी लोकल लीडरों के पीछे वही तुम आ जाओ, चेकमेट का धंधा। ये टीआरएस पार्टी भी तो चेकमेट कर रही ना, तो इसी तरीके से वो सोच रहे कि हम पूरे भारत में करेंगे। कांग्रेस पार्टी ये करने नहीं देंगी। अभी जो हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो यात्रा में सबके चड्डियाँ हम उतार देंगे, सबके पॉइंट में अंगार लगी हुई है, और ये अंगार कहीं ना कहीं टीआरएस को भी लगेगी, ये आग से नहीं बचेगी, वो भी जलेगी। तो ये भारत बेचो पार्टियों को मैं भारत की आवाम से ये अपील करता हूँ कि भारत बेचने वालों को भारत से बाहर करो, जब भी हमारा कल्याण हो सकता। आप बताओ एजुकेशन के ऊपर क्या रोल रहा इनका, आप बताओ जॉब के ऊपर क्या रोल रहा इनका, आप बताओ किसानों के लिए क्या रहा। जब देश में सारा किसान लड़ रहा था, उस टाइम पे केसीआर साहब दारू पी के सो रहे थे, उस टाइम पे केसीआर साहब दारू पी के सो रहे थे। तो भारत के किसानों के समर्थन में गए थे कि आप आज जो भारत के लिए निकल रहे, तो भारत के किसानों के साथ भी जाना था, वहाँ नहीं गए। और ऐसे जो तरीके से जो रातें रात जो बीजेपी बिल पास करती है, वो बिल का आप समर्थन करते थे। आपके हाथ में पावर, एक स्टेट पावर कितना पावर रखता है एक सीएम, आप वो बिल का खंडन नहीं करे कभी, तो आज आप भारत के अंदर जो है मैं बदलाव लाने की बात कर रहे। अरे साहब, आप पहले अपने आप को बदलो, पहले अपने आप को बदलो, बाद में भारत को बदलना। भारत को बदलना शुरू हो गया है, भारत बदल रहा है, और भारत अब बदलेगा। भारत जोड़ो यात्रा से ही भारत बदलेगा। तो ये यात्रा में हम तो बोल रहे हैं केसीआर साहब को शामिल हो जाओ, आओ सब छोड़ो, ये कहाँ करते, आ जाओ भारत के साथ में। अगर भारत को बनाना है तो भारत जोड़ो यात्रा के साथ बनो, कि भारत बन जाएगा खुद ब खुद। तो केसीआर साहब जो कर रहे हैं वो पूरा सत्यानाश काम कर रहे हैं। ये बंगारू तेलंगाना बोल के कंगालू तेलंगाना बना दिए, बंगारू तेलंगाना बोले कंगाल तेलंगाना, कंगालू तेलंगाना बना दिए। तेलंगाना की आवाम को आज तक कोई फैसिलिटीज़ मिली क्या? नहीं मिली। यही कांग्रेस की गवर्नमेंट थी हमारी। जब हम आज्ञा श्री लाए थे, वहाँ पे 5 रुपये से लेके 10 लाख का तक, 15 लाख का तक हम बिल दिए, 20 लाख तक का बिल हम दिए गरीब लोगों को। आज वो कट करके आप छोटा कर दिए उसको। 4% रिजर्वेशन पूरा आज तक कंप्लीट नहीं करे।
आप हर किसी कौम में जाते ये तो थोड़े दिनों के बाद जाते दलित के एरिया में इलेक्शन है तो दलितों को हम ये कर देते, SC/ST के एरिया में इलेक्शन है SC/ST को हम ये कर देते। ये सिर्फ चॉकलेट पार्टी है। BRS पार्टी बोल बचन पार्टी, ये पार्टी बोल बचन है। पहले तेलंगाना में बोल बोल के थक गए, अब इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में बोलने जा रहे हैं। इसका कोई मतलब अर्थ नहीं निकलता।